जी, ये न्याय पूरा है, अधूरा है, ऑपरेशन थम गया है, खत्म हो गया है, एक क्लैरिटी देश चाहता है, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो गरिमा जी, एक कांग्रेस के नेता का बयान मैं सुन रहा था, आपने सुनाया, जिस शब्द का इस्तेमाल किया, फुफ्फा शब्द का इस्तेमाल किया। क्या ये आपत्तिजनक नहीं है? क्या देश के अंदर में इतनी राजनीतिक कटुता बढ़ गई है कि आप अमेरिका के बारे में आप परोक्ष रूप से भारत का ब्लड रिलेशन आप एस्टेब्लिश कर रहे हैं? ये बिल्कुल निंदनीय शब्द है और हम समझते आपसे उम्मीद करते हैं कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी को नहीं करना चाहिए, और करेंगे तो ये अपना सर्वनाश कर लेंगे। तो इस ढंग का बयान क्यों देता है कि फुफ्फा के कहने पर निर्देश? ये ऑब्जेक्शनेबल शब्द है, ये हिंदुस्तान के ब्लड पर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है। हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, मनभेद हो सकता है, लेकिन आप इस ढंग की भाषा बोलिए, ये अच्छी बात नहीं। हमको लगता है आप भी मेरे बात से सहमत होइएगा। सहमत हूं, पूरी तरह से। दूसरा सवाल, हाँ। दूसरी बात कि ऑपरेशन सिंदूर जो अभी सिद्धार्थ जी ने बताया, एक विराम है, यह नहीं एक पड़ाव है। हाँ। यह नहीं कि हमने उस लक्ष्य को पूरा कर लिया। हाँ। दुनिया के अंदर में हमारी कूटनीतिक विजय भी हुई है, ऑल पार्टी कंसेंसस के आधार पर सारी कार्रवाई हुई, लेकिन दुर्भाग्य है कि इसी बीच में आरोप प्रत्यारोप भी चलने लगा। कौन गुनाहगार कौन जिम्मेवार मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, लेकिन ऑल पार्टी डेलीगेशन दुनिया के अंदर गया और अभी सारे देशों में 2-3 देश छोड़ दीजिए तो कोई पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं हुआ। सर लेकिन एक सेकंड नीरज जी, रोक रही हूँ आपको थोड़ा सा। जब हम ये कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर इस दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सफल ऑपरेशन है, तो क्या ये आधा सच है? क्या अभी सिद्धार्थ खुद कह रहे हैं न्याय पूरा नहीं हुआ है, तो ये हुंकार जरा थमकर भरी जानी चाहिए। गरिमा जी कमाल। सुनिए ना, हम स्मरण दिलाना चाहते हैं, पाकिस्तान को नानी याद दिलाने का राजीव गांधी जी ने बयान दिया था, और श्रद्धेय अटल जी ने जब पत्रकारों ने पूछा कि देश के प्रधानमंत्री ने क्या कह दिया, तो उन्होंने कहा कि भाषा नहीं भाव समझो। तो ये देश की जनता की भावना को रिफ्लेक्ट करना है, अपने तरीके से लोग अपनी बात को रखते हैं। हाँ। अब इसका मीन मेख निकालना, जब सर्वदलीय सहमति ऑपरेशन सिंदूर पर, सेना के पराक्रम पर सबको भरोसा है, अगर तिरंगा यात्रा निकल रही है तो जय हिंद यात्रा भी निकल रही है, किसी को कोई परेशानी नहीं है, तो अब इसको इस रूप से पेश करना, दुनिया के अंदर हमारा कूटनीतिक विजय हो रहा है। तो ये और यह भी तय है सर दुनिया पाकिस्तान मैं आप ही के सामने आप ही के इतिहास का एक उदाहरण रख देती हूँ। करगिल विजय के 3 दिन बाद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने करगिल रिव्यू कमेटी बनाई थी। 5 महीने में रिपोर्ट आ गई थी, पार्लियामेंट के दोनों सदनों पर रिपोर्ट रख दी गई थी कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, कितना नुकसान हमें हुआ और कितना हमने पहुंचाया। ये एक श्वेत पत्र अगर पार्लियामेंट में सेशन हो जाए, स्पेशल सेशन, विपक्ष के सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। भाई राफेल कितने गिरे, ये सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है क्या? अब जब वेस्टर्न मीडिया हमारे सीडीएस से सवाल पूछ रही है तो देश में तो पूछा जाएगा। कोई मीडिया पूछेगा नहीं, देश का हमारा सॉवरेनिटी, हम उसका जवाब देने के रिस्पॉन्सिबल थोड़े हैं। अमेरिका में जवाब देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है सर। देश की जनता को हम जवाब देने को तैयार है। वो पार्लियामेंट एक मंच है, सही समय पर पार्लियामेंट का सेशन बुलाया जाएगा। अभी तो ऑल पार्टी डेलीगेशन मेरा विदेश गया हुआ है और वो सफलता की नई कहानी कह रहा है, तो सारे तथ्य देश की जनता तो जानेगी ही, लेकिन अभी देश की जनता संतुष्ट है कि ऑपरेशन सिंदूर में इस तरीके से आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया और पाकिस्तान की जुबान बंद हो गई। अच्छा, तो ये ऑप्टिक्स जो है नीरज जी, क्या ये भी आपकी नजर में ठीक है, जायज है? भाई हमने ऑनलाइन टिकट्स पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर छाप दी, उनके मना करने के बावजूद छाप दी, उनके वर्दी में, सेना की वर्दी में जिसका एक डेकोरम है, जिसकी एक मर्यादा है, सेना की वर्दी में प्रधानमंत्री के कटआउट्स लगा दिए गए जगह जगह। खबर तो यहां तक थी सिंदूर बांटेंगे घर घर जाकर, वो 3 दिन बाद उसका खैर खंडन आ गया। सिंदूरी पौधा भेंट किया जाएगा, महिलाएं सिंदूरी साड़ी पहनेंगी, कर्नल सोफिया के घर वालों को बुलाया जाएगा। ये ऑप्टिक्स पॉलिटिक्स के लिए मिलिट्री ऑपरेशन पर ठीक है क्या? ये नहीं, मिलिट्री ऑपरेशन पर अपने ढंग से लोग बोलते हैं। आप 84 में याद करिए, इंदिरा जी की हत्या हो गई थी, हम लोग का कम उम्र था, गांव घर में बोला जाता था, कांग्रेस वोट मांगती थी
कि टूअर हो गए राजीव गांधी को वोट दीजिए। टूअर मीन्स अनाथ हो गए। अरे भाई, इस देश के अंदर में ये परंपराएं रही है, लेकिन अब उसको जस्टिफाई कोई करे, ये पॉलिटिकल पार्टी का काम है। अब कोई आदमी किसी रूप में किसी को पेश करता है तो ये उसका अधिकार क्षेत्र होता है। अब वो विभिन्न चित्रों के माध्यम से, विभिन्न ये माध्यमों से अपनी बात को पेश करता है। हाँ। लेकिन देश इस सवाल पर एकजुट है, मैं बार बार बोलता हूं। और जो कांग्रेस के नेता ने बोला वो बहुत ही आपत्तिजनक है और कांग्रेस को इस पर खेद व्यक्त करता है। और विजय शाह और पठानिया और जांगड़ा, बिल्कुल ये गलत। सब जो बोल रहे वो हैं भी ये भी गलत है। खेदजनक है क्या नीरज जी? वो भी गलत, वो भी गलत। क्या करना चाहिए कोई भी ऐसे किस लोगों का जो कर्नल सोफिया को आतंकवादियों की बहन कह दे? मुकदमा तो हो गया, हाँ। कोर्ट ने संज्ञान ले लिया, कोर्ट ने संज्ञान ले लिया ना। लेना पड़ा मजबूरी में, जब अगर- एडमिनिस्ट्रेशन मध्य प्रदेश का फेल दिखा, एफआईआर तक लॉन्च नहीं हुई। नहीं, हम आपकी बात से सहमत हैं। हाँ। लेकिन इस देश के अंदर लोकतंत्र था, तब ना कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया। लेकिन आप बताइए, फुफ्फा कहना अमेरिका को इनडायरेक्ट रूप से, ये किसको गाली दिया जा रहा है? ये तो भाषाई रूप से अपमानित करना हुआ देश को। अब ये एडवोकेट चिंता का महिमा, ठीक विषय है है।